नमस्कार नाजरीन, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठीक उस जगह पर खड़ा हूँ और ठीक पीछे हमारे आप देख सकते हैं विधानसभा का वो नज़ारा। वो विधानसभा है जहाँ पर राजनीति की चौपालें लगती हैं, राजनीति की बिसातें बिछाई जाती हैं और सियासत की गलियारों में वो खेल खेले जाते हैं जिसका अंदाजा शायद प्रदेश की जनता को भी नहीं होता है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र भारत का ही कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र को सियासत के गलियारों में पैरों तले किस तरह से रौंदा जाता है, किस तरह से इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसके भी तमाम नज़ारे देखे गए हैं पहले भी और तस्वीरें देखी गई हैं। हाल फिलहाल में जो तस्वीरें टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, उत्तर प्रदेश का जनपद प्रयागराज और भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता और मंत्री नंद गोपाल नंदी की वो तस्वीरें और उनका जो मोहल्ला है, जो गली है, वो वहाँ की जो तस्वीरें आजकल टीवी चैनल पर सुर्खियां बटोर रही है, अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है, वो सभी जानते हैं और सभी उससे वाकिफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता या मंत्री या सांसद या विधायक लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में करके अपने तरीके से कानून को चलाने की जब कवायद करता है, जैसा कि प्रयागराज की उस गली में देखा गया वो तस्वीरें कि नंद गोपाल नंदी ने अपनी पार्टी से या मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर या प्रभावित करने के लिए अपने गली के उन तमाम मकानों को भगवा रंग से रंग डाला। लोगों का विरोध भी उस पर हुआ। हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा है, अपनी एक ख्वाहिश है, अपने तरीके से वो अपना आशियाना बनाता है और उसको रंग देता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं या टीवी चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, वो तस्वीरें साफ बयान करती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इनके लिए लोकतंत्र और कानूनी मूल्य जो है और जो मानवीय दृष्टिकोण है, ये कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरह से और जिस दबंगई से नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज में अपने उस इलाके में, उस गली में, उस मोहल्ले के तमाम मकानों को भगवा रंग दे दिया, भगवा रंग में रंग डाला। और यही नहीं, उन मकानों पे देवी देवताओं की तस्वीरों को भी चस्पा कर दिया, जबकि उस गली में जितने भी लोग रहते हैं, जो भी वहां पर लोग रहते हैं, वो भी हिंदू है और धर्म से और कर्म से दोनों से हिंदू है, वो भी धर्म को अच्छे से निभाना जानते हैं। लेकिन जिस तरह से नंद गोपाल नंदी ने वहां पर अपनी राजनीतिक पैठ और अपने राजनीतिक वर्चस्व और दबंगई को दिखाते हुए, कानून को अपनी जेब में रखते हुए, लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलते हुए उस गली के तमाम मकानों को भगवा रंग में रंग डाला, लोगों ने विरोध किया और कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की और मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन कहावत कही जाती है कि राजा अगर शक्तिशाली है तो उसके कारिंदे भी शक्तिशाली होते हैं और राजा अगर ईमानदार है तो उसके मातहत भी ईमानदार होते हैं। तो ये ईमानदारी राजा से होती है। राजा जो उस देश का या प्रदेश का जो संरक्षक होता है, उसके कांधों पर प्रदेश की जनता का भार होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती है, उन जिम्मेदारियों को राजा को निभाना होता है। आज की भाषा में मुख्यमंत्री भी हम कह सकते हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति रही है, एक जो उनका नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रयागराज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता और मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपनी हठधर्मिता और दबंगई दिखाते हुए जबरिया उस गली के मकानों को भगवा रंग से रंग डाला। भगवा रंग बहुत अच्छा रंग है, हमारे तिरंगे का एक हिस्सा भी है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका एक हिस्सा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी लोगों पर थोपे, आप अपनी इच्छाओं से लोगों को कहें कि वो सांस ले या लोगों से कहें कि वो चले या खाए या पिए या अपना रहन सहन उस तरह से रखे। हर व्यक्ति और हर शख्स की अपनी मर्जी होती है, अपने जीवन को जीने का अपना तरीका होता है, किस रंग में उसे अपने आशियानों को रंगना है, किस रंग के उसे कपड़े पहनना है, कैसे परिधान पहनना है, कैसा खाना खाना है,
ये तमाम चीजें जो है गौर करने लायक है। और ऐसे में तब जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार है, इसके बावजूद कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर लोकतंत्र को अपने पैरों तले कदमों तले कुचलते हुए उस इलाके के मकानों को भगवा रंग में रंग देना, ये लोकतंत्र पर एक गहरा आघात है, प्रहार नहीं है। इस पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों को सोचना होगा, राजनीति के पंडितों को इस पर सोचना होगा, चर्चाएं करनी होगी और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है। ऐसे कदम पर मीडिया को भी प्रखर रूप से इसका विरोध करना चाहिए। प्रदेश की सरकार को वो आईना दिखाना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता एक सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन यापन कर सके। तो हारिस खान के साथ लखनऊ से KTN खिलाफत न्यूज के लिए शकील सिद्दीकी।